फीचर्स ऑफ कास्ट। कास्ट के फीचर्स हैं क्या, कैसे डिटरमाइन होते हैं कि कास्ट है, कौन सी चीज़ें बताती हैं। जैसे कास्ट डिटरमाइन होते हैं बाय बर्थ, आपने किस फैमिली में जन्म लिया है वही आपकी कास्ट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये डिटरमाइन बाय बर्थ है। कास्ट इज़ नेवर ए मैटर ऑफ चॉइस, मतलब आप खुद नहीं चूज कर सकते, जहाँ जन्म लिया वही आपकी कास्ट है। वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट, लीव इट, छोड़ भी नहीं सकते। चूज नॉट टू ज्वाइन इट, आपकी इच्छा है आप ज्वाइन कर लो दूसरी या उसे छोड़ दो, नहीं कर सकते। ऑल्दो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पर्सन्स मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर कास्ट, बट ये हो सकता है कि आपको कास्ट से बाहर निकाल दिया जाए। आप कुछ ऐसे काम कर दो तो कि कास्ट वाले कहें कि तुम इस फिर कास्ट में रहने लायक ही नहीं हो, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो कास्ट का मतलब ये है कि आपने जहाँ जन्म लिया है वो जो आपके पेरेंट्स की कास्ट है वही आपकी कास्ट है, और आप अपनी इच्छा से तो नहीं छोड़ सकते, बट ये हो सकता है आपको कास्ट से बाहर निकाल दिया जाए अगर आपने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया तो। कास्ट ग्रुप इंडोगेमस है, मतलब मैरिज रिस्ट्रिक्टेड है टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स, मतलब उसी कास्ट में आपको मैरिज करनी है, दूसरी कास्ट में नहीं। ये फीचर है कास्ट का। कास्ट मेंबरशिप आल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, मतलब आपस में ही फूड शेयरिंग होती है, दूसरी कास्ट में नहीं होती। एवरी पर्सन हैज़ ए कास्ट एंड एवरी कास्ट हैज़ ए स्पेसिफाइड प्लेस इन द हायरार्की ऑफ ऑल कास्ट। हर एवरी पर्सन की एक कास्ट है और हर एक कास्ट का एक स्पेसिफिक प्लेस है, मतलब कास्ट एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करती है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबसे ऊपर है, कौन कहाँ है, कौन सबसे नीचे है। तो कास्ट का सिस्टम ऐसा है कि सोसाइटी को डिवाइड करता है एक हायरार्की में, मतलब कास्ट सिस्टम बताता है कि ये इसकी पोजीशन है, उससे जैसे कुछ है सबसे लोअर लेवल पर है, जैसे अनटचेबल्स को कहा गया सबसे ऊपर लेवल पर सुपीरियर वाली कास्ट है। तो ये कास्ट सोसाइटी को डिवाइड करते हैं एक हायरार्की में। कास्ट आल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन दैम सेल्फ, कास्ट के अंदर भी डिवीजन है। कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, पहले कास्ट का सिस्टम ये नहीं था जो आज है, पहले ये था कि जो जो काम करता है वो उसकी वो कास्ट है। ऑक्यूपेशन के बेस पे कास्ट को डिवाइड किया गया था कि तुम युद्ध करने के लिए हो, तुम्हारी ये अलग है, तुम पढ़ाने के लिए हो, तुम ब्राह्मण हो। तो ऐसे ही सब कास्ट को डिवाइड किया गया था ऑक्यूपेशन के बेस पे, आज की तरह नहीं। ऑक्यूपेशन वर हेरिडेटरी, मतलब जो जो काम कर रहा था वो उसके पेरेंट्स वो काम कर रहे थे, वो उसमें स्किल्ड थे तो उनके बच्चे भी उसमें स्किल्ड हुए और वो काम करने लगे, तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें बढ़ती चली गई। तो ट्रेडिशनली जो कास्ट का सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, कोई और सिस्टम नहीं था, मतलब जो काम कर जिस काम को कर रहा है वो उसी कास्ट का हो गया, जनरेशन टू जनरेशन वही काम वो करते थे। An upper caste person would always have high status while a lower caste person would always be low status। पहले ये था ना कि जो जैसे यूथ में जा रहे हैं, डेफिनेटली एक बड़ा काम है ये कि आपको सेम आपका जो क्षेत्र है उसकी की प्रोटेक्शन करनी है, अपने राज्य की प्रोटेक्शन करनी है, और एक है जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मान लो हथियार बना रहे हैं, तो एक डिवीजन तो हो गया ना। तो किसे सुपीरियरिटी दी जाएगी, जो युद्ध कर रहा है या जो पढ़ा रहा है। तो इस तरह से कास्ट को डिवाइड कर दिया गया। पहले कास्ट का सिस्टम ये था कि जो जो काम कर रहा है उसके बेस पे उसकी कास्ट को मानी गई, मतलब कास्ट मतलब जो तुम्हारा ऑक्यूपेशन है वही तुम्हारी कास्ट है, और जनरेशन टू जनरेशन ऑक्यूपेशन वही चलता था, मतलब जो हम हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वही हम करते थे, तो फिर वो कास्ट परमानेंट फिक्स हो गई। ईच कास्ट इज सपोज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एंड इज देयर फॉर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम एवरी अदर कास्ट। कास्ट एक दूसरे से अलग हैं डेफिनेटली, और कास्ट के अंदर भी डिवीज़न है, तो एक हायरार्की सोसाइटी को डिवाइड करती है। कास्ट मतलब सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, और ये कास्ट का मतलब ये है कि ये पहले ऑक्यूपेशन के बेस पर रखी गई थी और फिर ये परमानेंट हो गई जब तक चल रही है। बट अब ऑक्यूपेशन ऐसा है नहीं, हमारे पेरेंट्स कुछ और कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे हैं, तो अब तो ये सिस्टम ही चेंज हो गया। पर कास्ट तो अभी भी वही हम मानते आ रहे हैं, कास्ट के सारे फीचर्स सब मानते आ रहे हैं, कास्ट को छोड़े जाना मुश्किल ही है, आप नहीं बदल सकते अपने कास्ट।